दोस्तों नमस्कार, मैं रोहन भेंडे। आज हम ग्राउंड ज़ीरो पे है और कल हुई घटना, लखीमपुर की घटना, 10 महीने से ज़्यादा चल रहा प्रोटेस्ट और किसान अपने अंदर जो जूझ रहे वो और बाहर से जो अत्याचार हो रहे वो, इन सारी घटनाओं को समझने के लिए हमें ग्राउंड पर होना बहुत ज़रूरी है। अब हम आज गाज़ीपुर बॉर्डर पे है जहाँ पे 10 महीने से ज़्यादा किसान प्रोटेस्ट चल रहा है और आज तो कल जो घटना हुई लखीमपुर में जहाँ पे 8 से ज़्यादा किसान सीधे सीधे कुचल दिए गए, ये भी हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा एक भूमिका है। तो हम इसके बारे में किसानों से बात करेंगे। किसान, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मेरी किसान इस वर्ड से भी ये मैं आपको कहता हूँ कि किसान का मतलब सिर्फ इंसान आदमी नहीं है, वहाँ पे औरत भी है और आदमी भी है। तो हम दोनों भूमिकाएं समझेंगे। कुछ सवाल मेरे हैं, कुछ उनकी भूमिकाएं होगी। तो आपको रूबरू करवाता हूँ। सबसे पहले आप इंडिया बुलेटिन को जुड़े, आपका शुक्रिया। आप मुझे बताइए, सबसे पहले तो कल की घटना जो है लखीमपुर की, उसके बारे में आपके मन में अभी क्या चल रहा है? लोकतंत्र की हत्या, ये तो लोकतंत्र की हत्या है। जो आपने कमला हैरिस ने भी अमेरिका में हमारे प्रधानमंत्री जी को यही पाठ पढ़ाया था कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इनडायरेक्ट बोला या कैसे भी बोला, तो ये लोकतंत्र की हत्या है। क्या किसान के कोई अधिकार नहीं है? किसान को क्या कीड़े मकोड़े समझ रखा है कि जब मर्जी ऊपर से गाड़ी चढ़ा दी और कुचल दिया? तो ये तो वही एक दिखाया गया है कि किसान को वो इंसान ही नहीं समझ रहे हैं। 10 महीने से यहाँ बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, किसान की बात ही नहीं सुन रहे हैं। मीन्स किसान की इंसान नहीं है क्या? हम यहाँ पर क्यों आए हुए हैं? सरकार को अपनी आवाज़ सुनाने के लिए आए हैं। तो किसान बहरी हो गई है क्या? मोदी जी को नहीं पता है कि यहाँ किसान मेरे दरवाजे पर आकर बैठे हुए हैं? तो ये हम किसान सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं? और दूसरा बात, ये किसान जो हमें आए दिन, अभी खट्टर जी ने बयान दिया, लठ इकट्ठे करो, डंडे इकट्ठे करो, जहाँ किसान आते हैं वहाँ ग्रुप बनाइए, आगे से डंडे से जवाब दीजिए। और ये किसानों को डीएम और एसडीएम के हवाले करने के कानून लेकर आते हैं और किसान समझ चुका है इसलिए सड़कों पर है। उधर डीएम एसडीएम ऑर्डर देते हैं कि किसानों के सिर फोड़ दो। अब ये इंटरनल ऑर्डर होगा कि किसानों को अब कुचलना भी स्टार्ट कर दो। किसानों को इंसान मत समझो, ये तो कीड़े मकोड़े हैं, घर से खाली हैं, यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं। तो ये एक शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक है। और हमारे पास वर्ड्स नहीं है कि किन शब्दों में निंदा करें और हम क्या कहें कि ये कितने 10 महीने से यहाँ पर बैठे हुए हैं। कोई इंसानियत और मानवता भी होती है। इसी से एक जुड़ा एक सवाल है कि ये कहा जा रहा है कि किसान जो बैठे हैं वो उनको पता नहीं है, वो वैसे ही बैठे हैं। आप मुझे थोड़ा सा डीप में बताइए कि क्या आपका एक्चुअल प्रोटेस्ट है, आपका क्या कंसर्न है उस लॉ से? क्या आपके दिमाग में है कि उसके वजह से क्या किसानों को झेलना पड़ेगा? अगर ये कहते हैं कि हम लोगों को पता नहीं है, तो मोदी जी का, सरकार का फर्ज है वो आकर हमें समझाएं, फिर हम अपनी बात और रखेंगे ना। वैसे तो 11 बार वो समझा चुके हैं। सरकार, हमारे जो संयुक्त किसान मोर्चा के मेंबर हैं, वो सारे सरकार को समझा कर आए और सरकार के समझ में आया है कि वाकई ये कानून गलत है। वो समझ चुकी है सरकार और हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। ये हमारी मंडियाँ ख़त्म करना चाह रहे हैं। जियो आया था ना, BSNL ख़त्म हो गया, ऐसे ये प्राइवेट मंडियाँ आएंगी, हमारी मंडियाँ, सरकारी मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी और किसान, जो बिहार के किसान का हाल हो रहा है वही हमारे यहाँ बाकी का भी होगा। और बाकी 6% पूरे देश में जो मंडियों में जा रहा है MSP पर, तो उसको भी ये नष्ट करना चाहते हैं। तो किसान की मांग है कि उनको MSP मिलनी चाहिए, 3 काले कानून रद्द होने चाहिए। और उसमें देखिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, वो भी किसान से ज़्यादा कौन समझ सकता है? मोदी जी ने कभी खेती नहीं किया है, या हमारे कृषि मंत्री तोमर हैं, उनका एक रटा बयान आ जाता है, बस किसान आंदोलन छोड़ें तो आकर बात करें। अरे भाई, अब हमारा तो बच्चा समझ चुका है। आपने कितने बच्चों की बाइट्स ली है ना, आप उनसे ही आकर बहस कर लो, वही आपको समझा देंगे कि किसान क्यों है। किसान तो सब चीज़ समझ चुका है, लेकिन सरकार की समझ में आ गया है, लेकिन वो अपने घमंड में चूर है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। एक सवाल इनसे ही जुड़ा हुआ है कि एक ऐसा भी वर्ग है जो किसान आंदोलन को मानता है कि किसान बेवजह आंदोलन कर रहे हैं। और मैं खुद से ही अभी वाकया हुआ है कि मेरे ड्राइवर को मैं इस चीज़ पर बात कर रहा था, तो मेरा ड्राइवर कह रहा है कि वो 10 महीने से रास्ता रोके बैठे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं है। आप आपकी पहले लखीमपुर के इस पर तो बाद में बात करेंगे। मेरा वही सवाल है, क्या किसान आंदोलन के जो भी नेता है या फिर जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो लोग सामान्य लोगों को समझाने में नाकाम हुए हैं कि ये प्रोटेस्ट एक्चुअल में पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए है? नहीं, ये तो पूरे हिंदुस्तान के लोग इन्हें समझ चुके हैं। हम लोग तो बिना पढ़े लिखे हैं और जो लोग नौकरी करते हैं वे बहुत पढ़े लिखे हैं। जो लोग बाहर भीतर रहते हैं, जो पढ़ाई करके IAS में बन गए, उन्हें सब बातों का पता है। जिनने खेती नहीं करी
अगर किसी ने किताब पढ़ के खेती करी है थोड़ी तय, तो उसे भी पता है इसका। आज सबको पता है इस कानून का, लेकिन कुछ जब देश आज़ादी के लिए 90 साल लगे थे, इस वजह से कि गद्दार भी यहीं थे, वे गद्दारी करते रहे और लोग कुर्बानी देते रहे। और आखिर क्यों जाना पड़ा अंग्रेज़ों को? इसलिए जाना पड़ा कि उन गद्दारों को, जब गद्दारों को कोई जगह नहीं रही, उन्हें भी उनकी गैल जाना पड़ता। जब उन्होंने माफ़ी मांगी और देश आज़ाद हुआ, में अंग्रेज़ यहाँ से गए और उन्हीं का आज राज है। आज राज उन्हीं का है जिन्होंने माफ़ी मांगी थी और में गद्दार थे। आपका सवाल था कि जनता को समझाने में नाकामयाब रहे। हाँ। लेकिन जनता को गुमराह मीडिया कर रहा है, हमारा जो हमारा नेशनल मीडिया है वो जनता को गुमराह कर रहा है, हमारी सही रिपोर्टिंग नहीं दे रहा है। और अगर सही रिपोर्टिंग देती है तो आज तक ये आंदोलन भी हो जाता। क्योंकि उसका उपाय क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। आज मैंने भी लिखा है, क्योंकि आज देश के जो टॉप अखबार है जागरण ने खबर छापी है कि किसानों ने बिल्कुल जब भी आते हैं, चाहे करनाल में हुआ, कहीं किसानों ने बवाल किया, तो ये हमारा मीडिया ही जो है, अब क्या कहीं मीडिया के बारे में हमारे पास शब्द नहीं है। ये मीडिया हमारा जिस दिन ईमानदारी से रिपोर्टिंग करेगा उस दिन ये सारे मसले हल हो जाएंगे। अभी देखिए सवेरे की बात है, इधर पूरा ये बंद कर दिए गए रास्ते, इधर जाम लग गया, तो किसान तो रोड पर गया ही नहीं जाम लगाने के लिए, तो वो जाम लग गया। जो पीछे खड़े थे किसान वो तो ये समझेंगे कि आगे किसानों ने बंद कर रखा है, लेकिन बंद तो सरकार करती है ना। इधर भी कांटे लगे हैं तो सरकार ने रास्ते बंद किए हैं, किसान ने तो नहीं बंद किए हैं। लेकिन किसान को मीडिया गुमराह कर रहा है और वो चीज़ है। बाकी तो सब समझे हुए हैं, लाखों किसान जुड़ा हुआ है आंदोलन से। अभी सवेरे उड़ीसा से आए हैं, बंगाल से आए हैं, तो समझकर ही तो आए हैं वो। पूरे देश के कोने-कोने से लोग आ रहे हैं। खट्टर साहब ने बयान दिया था कि टिट फॉर टैट, अगर वो लाठी उठा रहे हैं, मैंने तो किसानों को देखा नहीं कि लाठी उठाए, किसान तो बैठे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि किसान अगर फेवर में जो किसान है सरकार के, वो लाठी उठा ले और उसको जवाब दे। कैसे देखते हैं इस बयान को आप? देखो एक बात है, मेरे भगवान के सब माफिक नहीं होते, भगवान को गाली भी दें और पूजा भी करें। तो यहाँ पूजा करने वाले भी हैं किसान की और किसान को गाली देने वाले भी हैं। अगर ये ना हो ये तबका, वो उससे सरकार तो जुड़ा रह रहे वो तबका, क्यों उसे अपने निजी काम काटने, क्यों उन्हें कहीं कत्ल करना, जैसा मंत्री ने करा कत्ल, तो इसे सरकार में रहना। इस पर 8 केस थे, सोचा था यहाँ 8 केस भी खत्म हो जाएंगे, तू इस सरकार में चला जा, 2 महीने की तो बात है तो तू इसमें चला जा भाई, तेरे केस खत्म हो जाएंगे। तो नू लोग जुड़ जा कुछ, और कुछ लकीर के फकीर हों, कुछ भाई भतीजा वहाँ तक जुड़ जा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि लोग सब समझ रहे हैं इन बातों को और सब तक ये बात पहुँच रही है। हम समझाने में बिल्कुल कामयाब हैं, क्योंकि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, असम, मेघालय तक के लोग यहाँ आते हैं। अगर उन्हें समझ ना होती तो यहाँ नहीं आते। विजय, एक सवाल कल के घटना पर है। लखीमपुर में जो हिंसा हुई, हिंसा के बाद विपक्षी पार्टियों ने वहाँ शिरकत की, उनको रोका गया, वो अलग बात है। क्या आपको नहीं लगता है कि अब किसान आंदोलन के जो नेता है उनको भी थोड़ा सा पॉलिटिकली लोगों को खड़ा करना पड़ेगा? वो ठीक है कि आंदोलन को पॉलिटिकल रंग नहीं देना चाहते, लेकिन जब तक आपका आवाज़ जो है वो संसद की आवाज़ जब तक नहीं होगी, जब तक जो पॉलिटिकल नेता है उनकी आवाज़ नहीं आएगी, तो आपको भी थोड़ा सा लिमिटेड स्पेस हो जाता है। नहीं, यही नेता तो संसद में भी हैं और संसद के बाहर भी किसानों की संसद चलती रही है। तो कहते हैं कि आना है, दूसरी पार्टी वाले आए, लेकिन अपना झंडा, अपना बैनर जो अपना उसको उतार कर एक किसान के आए, लेकिन मंच पर नहीं बोलने देंगे, अपना सपोर्ट रखें। दूसरी बात सबसे बड़ी जो आज देश के लिए चिंता की बात है, एक तो हमारा मीडिया का आज़ाद ना होना है, दूसरा हमारा निजीकरण जो हो रहा है, तीसरा जनता की आवाज़ नहीं सुनना है, जनता को उसके हाल पर छोड़ दिया गया है। तो ये बहुत चिंताजनक है। आज निजीकरण होता जा रहा है, हर चीज़ हमारी सेल हो रही है, तो आने वाले समय में हमारी क्या अदारे, सरकारी अदारे क्या रह जाएंगे? हमारे साथ कुछ नेता है, किसान नेता है वो जिनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा है। दादा आपका नाम बताइए सबसे पहले तो। मेरा नाम किशन नंबरदार, मथुरा का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 74 साल हो गई है। मैंने 16 साल से खेती की है। ये कहते नहीं है कि ये किसान नहीं है। जब किसान को 27 रुपये उसकी रोजीना की पर डे आमदनी है एक की, तो बताइए 27 रुपये में क्या कर लेगा? 375 रुपये से अगर किसी की कमाई है तो वो गरीबी रेखा से नीचे है। बताइए 27 रुपया में किसान क्या कर ले? तो ये किसान यूँ आया है अपनी पीड़ा को लेकर। हम अपने
नस्ल और फसल का फैसला करवा के रहेंगे। हमारे पूर्वज इसी पीड़ा में चले गए। देश आज़ाद 75 साल हो गए आज देश को आज़ाद हुए, पर किसान आज़ाद नहीं है, मजदूर आज़ाद नहीं है। तो इस बीमारी को ये सरकारें हमारे किसानों को न्याय नहीं दे सकी आज तक। ये पूंजीवादी के हाथों बिक जाती हैं, इनको पैसा चाहिए, पैसा चुनावों में लगेगा और इनकी खुली छूट है लूटिए। तो ये किसानों को बदनाम मैं एक बात बताइए, किसान डकैत है, चोर है, जुल्मी है, जो 10 माह से ज़्यादा हो गया, कोई सुनने वाला इस देश में रहा ही नहीं, लोकतंत्र नाम की चीज़ रही ही नहीं। अरे हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, हम अपने जलवे से, हौसले से, साहस से डटे हुए हैं। क्यों? अगर पूरा किसान यहाँ आ जाए, किसान एक व्यवसाय करता है, वो व्यापार नहीं करता, उसका व्यवसाय ऐसा है, उसके अपने बच्चों को भी पालता है, जो बचता है उसे मंडी में ले जाकर अपने थोड़ा बहुत बच्चों की शादी, पढ़ाना लिखाना। पर क्या पढ़ाए जब उसे कुछ ना तो अच्छे स्कूल में भेज सकता, ना अच्छे कपड़े पहना सकता। तो ये किसान के सामने एक समस्या आ गई है और इस समस्या का निदान आंदोलन है। और आंदोलन जब तक रहेगा, जब तक ये सरकार नहीं मान जाती। क्यों? कि हमारे अंदर उन्हीं का खून है। देश आज़ाद भी हमारे पूर्वजों ने किया, आज देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। किसानों का इन्होंने 5 साल 10 खून तो वैसे कर दिए, कुचल के, बंदूक गोली से, लाठी से। आज ये और भी कितना कर दें, किसान सर पे कफन बांध के आया है। जब तक अपनी मांगों को पूरी नहीं करवा लेगा, तीनों काले कानून और MSP और जो हमारे ट्रैक्टर, एक बात बताइए, 15 साल या 10 साल किसान ट्रैक्टर चलाए, इन कंपनियों के लिए कमाता रहे। अरे ट्रैक्टर 30 साल पुराने भी चल रहे हैं खेतों में। इन्होंने ये कानून लाए क्या हैं यार? ये बर्बाद करने का कानून है। ये सड़क हमारे लिए नहीं है जो इन्होंने बनाई है उद्योगपतियों के लिए। किसान की तो गाँवों में सड़कें बुग्गी चलती है जिस पर उसका ट्रैक्टर चलता है। यहाँ तो साल में चाहे एक दिन भी नहीं आए किसान। तो ये सारा काम जो हो रहा है कंपनियों के लिए हो रहा है। हम अपने खेत में मजदूरी नहीं करेंगे। हम 100 दिन जीने से एक दिन अच्छा है, पर गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। ये किसानों ने आवाज़ उठा दी है। ये है हमारा। एक नौजवान किसान भी जुड़े हैं। आप मुझे बताइए कि आपका यहाँ होना, इसका क्या मतलब है? क्यों आए हैं आप? क्या लगता है आपको? मैं एक किसान का बेटा हूँ और मुझे किसान का बेटा होने पर आज गर्व है कि हम किसान, देखिए मैं किसानों के साथ अपनी आखिरी सांस तक खड़ा रहूँगा, मरते दम तक गरीबों की, मजलूमों की आवाज़ बनकर लड़ूंगा। यहाँ मुझे 11 महीने हो चुके हैं, 11 जब से ये आंदोलन चल रहा है, लगातार आवाज़ बनकर खड़ा हूँ। देखिए जो हमारे किसान हैं, एक जवान और एक किसान, किसान के ही बेटे जवान वो सरहद पर देश की रक्षा करते हैं, देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं, देश के लिए शहीद हो जाते हैं। और एक किसान है जो देश के लिए अनाज उगाता है, देश को खिलाता है, देश का पेट भरता है। और उसी अनाज, उसी किसान को जो है मतलब जो रक्षक होते हैं देश के, जिन्हें हमने रक्षक बनाया, वो भक्षक करते हैं, वो भक्षक बन जाते हैं, वो हमारे किसानों के ऊपर गाड़ियां चलाएंगे। ये लोकतंत्र की हत्या है, ये लोकतांत्रिक देश है। अरे वही बात हुई जो महात्मा गांधी ने देश को आजाद कराया, उसको जो है मारने वाले का आप जो है 2 अक्टूबर को उनके जन्म दिवस पर आप जो है गोष्ठी जिंदाबाद का जो ट्रेंड कराएंगे। तो ये सारी चीज देखनी पड़ेंगी। ये लोग हैं कौन? हम जो है किसान हैं, अहिंसावादी लोग हैं। हमारा जो है शांतिपूर्वक धरना चल रहा था, वहां पर आपने घटना देखी, वहां पर जो एक गृह मंत्री, केंद्रीय राज्य गृह मंत्री, उनका बेटा मतलब यह है कि किसानों पे गाड़ियां चलाएगा, गोली चलाएगा। हमारे किसान भाई के जो है सर में गोली लगी सीधी डायरेक्ट, उसकी हत्या हुई। तो हमारे जो किसान भाई वहां पर शहीद हुए हैं। हमें जो है मतलब हमारी केवल मांग ये थी कि जो हमारे काले कानून जो हमने आपने थोपे हैं, आपने अभी क्वेश्चन किया था कि क्या लोग जो मतलब समझा नहीं पा रहे हैं लोगों को उन्होंने ही प्रशासन के जरिए इतना क्लियर कर दिया। जिस SDM के अंडर में ये हमारे किसानों का जो है मतलब सॉल्यूशन करने के लिए रखा जाएगा, जो कानून बनाया है, उसी SDM ने आदेश दिया था हरियाणा के अंदर कि आप जो है किसानों की
मतलब सर फोड़ सकते हैं, तो किसानों के सर फोड़ के लाल कर दिया। ये जो बिना पढ़े लोग थे उन्होंने भी देख लिया कि वो एसडीएम जो आज किसानों का सर फोड़ सकता है वो कल को इंसाफ कैसे दे सकता है। आज गृह मंत्री कल जो है मतलब राज्य के मंत्री ने ये बता दिया, जिसको कि जनता ने किसानों ने वोट देकर एक उंगली का बटन दबाकर उसे सत्ता में बिठाया था, वो मंत्री पद तक पहुंचा और उसने जो है उन्हीं किसानों के ऊपर गाड़ियां चलवाई। तो ये पूरी तरह से उन्होंने जो है दिखा दिया कि लोकतांत्रिक इस देश के अंदर बचा ही नहीं, लोकतंत्र की हत्या खुद रक्षक कर रहे हैं। जिस मीडिया की आप बात कर रहे हैं, तो मीडिया की कई सारी जो है इस तरह की प्रवृत्तियां दिखाई जा रही हैं। अखबार ने भी दिखाया है कि किसान उग्र हुए, किसान पूरी तरह से अपना जो है रोज काला झंडा दिखा रहे थे, वहां से जो है वापस आ रहे थे और वापस आने पर यह क्रूर हत्या किसानों की गई है, हमारे किसान भाइयों की गई है। लेकिन अब ये लोकतांत्रिक देश में नहीं चलने वाला है। अगर आप गोलियां चलानी है चलाओ, सीने कम नहीं पड़ेंगे, क्योंकि किसानों ने इन्हीं के हमारे ही पूर्वजों ने आगे पहले बलिदानी दी थी, पहले कुर्बानियां दी थी, देश को आज़ाद कराया था और देश की आज़ादी जो है 90 साल चली थी। आज अगर 10 महीने हुए हैं, लेकिन हमारे किसान नेता कहते हैं अगर हमें अपने किसान भाइयों को, अपने नस्लों को और अपनी फसलों को बचाने के लिए 10 साल भी अगर आंदोलन करना पड़ेगा, हम शांतिपूर्वक सड़कों पर बैठेंगे, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के बैठेंगे, अपने घर को छोड़ के बैठेंगे, उनकी परवाह नहीं करेंगे और हम शांतिपूर्वक करेंगे ये काम। जब तक ये मांग नहीं होगी, किसान की घर वापसी नहीं होगी, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। और वहां से जो मतलब हमारे किसान भाई वहां पर पहुंचे हुए हैं, जब तक उनका कोई आगे आदेश नहीं आएगा, किसान इसी तरह से मांगों पर अपने सटीक रहेंगे, आगे निर्देश का पालन करेंगे और आगे आने वाले निर्देश का जो है इंतजार करेंगे। आंदोलन की एक हमेशा सीमा होती है। आंदोलन जब भी अपने पड़ाव पे आता है तो उस समय उसको गिनने की एक पराकाष्ठा की गई है और इतिहास ने हमें ये सिखाया है कि आंदोलन का जो भी रूप है उससे ही उसके जो उसका कॉन्टेक्स्ट है, उसमें जो घटना है वो हमेशा परिलक्षित होती है। कल जो लखीमपुरी में हुआ और पिछले 10 महीनों में जो भी वो प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके अगल बगल जो भी घटनाएं बनाई जा रही है या फिर हो रही है, इससे आपको इस अपने जो अभी सुना है, जो किसान नेता है, महिला नेता है या फिर जवान, तीनों के अपने अपने जो भी पॉइंट है वो सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए है। उसका कोई ऐसा कॉन्टेक्स्ट नहीं है कि किसी सरकार के महकमे को या फिर किसी अडानी या अंबानी को फ़ायदा हो। आप लोगों को जब भी आप देखते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि मीडिया को देखते समय भी आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि किसने समाज के लिए और किसने समाज के विरुद्ध अपनी भूमिकाएं रची। प्रधानमंत्री ने अभी जो वार्ता हुई उसमें उन्होंने कहा था कि मैं उस देश को रिप्रेजेंट करता हूं जिस देश में लोकतंत्र को मनाया जाता है, लोकतंत्र को एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। तो आपने ये सारी चीज़ें देखी है। आपको ही मैं सवालों के साथ छोड़ जा रहा हूं कि क्या किसान ने जो भी आंदोलन कर रहे हैं वो सही में उनका हक नहीं है? क्या सरकार को इसको कुचलने का या फिर सरकार जिस तरह से इसको हैंडल कर रही है, इससे अच्छे तरीके से हैंडल करने की ज़रूरत है? उत्तर प्रदेश गाजीपुर बॉर्डर से मैं रोहन भेंडे, इंडिया बुलेटिन के लिए कैमरामैन मोन्टू के साथ।